दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई सेशन में। और आज की इस वीडियो में और आज की इस सेशन में हम बात करने वाले हैं 7 ऐसे पिलर जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं एंड उसको स्केल कर सकते हैं। तो ये 7 ऐसे तरीके जिसके माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मिलेगा, जिसके माध्यम से आप अपने ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को और इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसके माध्यम से आपको कंप्लीट गाइडेंस इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करने वाले हैं। सो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि सेशन को लास्ट तक देखना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे कि कंप्लीट गाइड मिले और आप भी अपने ऑनलाइन बिजनेस की शुरुआत कर सके। तो चलिए सबसे पहले स्क्रीन को शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसा कि लिखा गया स्टार्ट योर ऑनलाइन बिजनेस, जिसमें हम यहाँ पे टोटल 7 पॉइंट को कवर करने वाले हैं और ये 7 पॉइंट को आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं। सबसे पहला नंबर स्टेप से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहला नंबर जो स्टेप लिखा गया है, राइट बिजनेस मॉडल चूज करना है आपको। जिससे कि होगा क्या कि आप जब राइट बिजनेस मॉडल को चूज करेंगे, जिसे हम बोलते हैं ऑनलाइन की भाषा में नीच सिलेक्शन, जिसे नीच जैसे आप सिलेक्ट करते हैं तो आप उस नीच के अकॉर्डिंग काम करते हैं। उस नीच में जो जो चीजें आपको करना है वो सारी चीजें आप करते हैं, जिससे कि आपका एक राइट बिजनेस मॉडल तैयार होता है और उसके माध्यम से आप अपने बिजनेस को कर पाएंगे। तो इसके लिए जो हम यहाँ पे पॉइंट कवर किए गए हैं, जैसा कि यहाँ पे देख पाएंगे ऑनलाइन बिजनेस के अंदर क्या क्या चीज आता है। सबसे पहला नंबर यहाँ पे आप देख पाएंगे डिजिटल प्रोडक्ट्स का बिजनेस, जिसमें आप कोर्सेस, ई बुक, मेंबरशिप आप सेल कर सकते हैं और उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो पहला तो नीच हो गया डिजिटल प्रोडक्ट्स रिलेटेड। दूसरा हो गया अफिलिएट मार्केटिंग, जिसमें आप दूसरे लोगों के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं और उसके बदले आप कमीशन कमाते हैं। तो ये हो गया अफिलिएट मार्केटिंग। तीसरा जो काम आता है फ्रीलांसिंग का, जैसे आपके पास कोई स्किल्स है, उसके माध्यम से आप फ्रीलांस करते हैं और उसके माध्यम से आपको पैसा मिलता है। तो ये फ्रीलांस बिजनेस हो गया, जिसके माध्यम से आप फ्रीलांसिंग करते हैं कस्टमर के लिए, क्लाइंट के लिए, और उसके बदले में आपको रेवेन्यू मिलता है। आप अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग उस फ्रीलांसिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है ई कॉमर्स का, यानी कि नेक्स्ट जो बिजनेस मॉडल है ई कॉमर्स का, जो आप बहुत बड़े बड़े ब्रांड देखते हैं, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, और भी कई सारे प्लेटफॉर्म है जो कि ई कॉमर्स सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसमें फिजिकल या डिजिटल प्रोडक्ट दोनों हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो ये दोनों चीजें हो सकता है जिसमें आप सारी चीजों को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बिजनेस मॉडल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो बिजनेस मॉडल है कोचिंग एंड कंसल्टिंग बिजनेस का, जिसमें मैं आता हूं। इसमें आप कोचिंग एंड कंसल्टिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे आपके पास कोई नॉलेज है, जो आपके पास एक्सपर्टाइज है, उसका आप कोचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, कंसल्टेंसी दे सकते हैं। जो भी आपके पास स्किल्स है उसका आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये टाइप है कुछ ऑनलाइन बिजनेस का, जिसके माध्यम से आप कर सकते हैं। अगला जो आता है कंटेंट क्रिएशन, जिसमें आप अभी ये कंटेंट देख रहे हैं, तो ये मेरा एक कंटेंट क्रिएशन सर्विस है, जिसके माध्यम से मैं लोगों को एजुकेट करता हूं, उसको सर्विस देता हूं, उसको नॉलेज देता हूं, वैल्यू देता हूं, जिसके माध्यम से वो ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट कर सके। सो ये सारी चीजें, ये एक राइट बिजनेस मॉडल है जिसके माध्यम से आप जा सकते हैं। और आप किसी एक मॉडल को सिलेक्ट करेंगे और उसके माध्यम से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आपको ज्यादा फोकस रहेंगे उस चीज पे और धीरे धीरे आप उसमें ग्रोथ करते जाएंगे। जब उसमें ग्रोथ हो जाए तो आप नेक्स्ट बिजनेस मॉडल को अपना सकते हैं। तो इन चीजों को आपको अपनाना है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, सेकेंड स्टेप, जिसमें आपको क्या करना है। सबसे पहला नंबर है टारगेट ऑडियंस एंड नीड्स डिफाइन करना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिजनेस मॉडल इतने टाइप के हैं, जिसमें आपको बताया कि सबसे पहले आपको नीड्स डिसाइड करना होता है। तो सबसे पहला नंबर जो आपको काम करना है, उस बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग आपको टारगेट ऑडियंस एंड नीड्स को डिफाइन करना है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इसमें इतने सारे बिजनेस मॉडल है जिसके माध्यम से आप कर सकते हैं। तो इसमें से आपको समझना है कि जैसे मैं कोचिंग एंड कंसल्टिंग बिजनेस में काम करता हूँ, कंटेंट क्रिएशन बिजनेस में काम करता हूँ, तो मुझे ये समझना है कि मेरा टारगेट ऑडियंस कौन हो सकता है। जो स्टूडेंट है, जिसको जॉब की रिक्वायरमेंट है, जिसको कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट है, जिसको कोचिंग की जरूरत है, मेंटरशिप की जरूरत है, वो मेरा टारगेट ऑडियंस है। अब मैं इसको नीच डिफाइन मेरा हो गया, टारगेट ऑडियंस डिफाइन हो गया। तो मुझे अब करना क्या है, इसके बाद जो आता है यहाँ पे आप देख पाएंगे 3 चीज आपको इसके लिए करना होगा। सबसे पहला नंबर, आपको टारगेट ऑडियंस कौन है, टारगेट ऑडियंस कौन है। दूसरा, किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। और तीसरा, मार्केट डिमांड है या नहीं। ये 3 चीजें आपको डिफाइन करना है, तब जाके आप एक टारगेट ऑडियंस है नीच को डिफाइन करके आप उस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जो तीसरा स्टेप आता है दोस्तों, तीसरा स्टेप में जैसा आप देख पाएंगे ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करना।
आपको अब ऑनलाइन प्रेजेंस को बिल्ड करना है, क्योंकि आप बिजनेस को ऑनलाइन कर रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन पे दिखना बहुत जरूरी है। तो आपको ऑनलाइन प्रेजेंस को बिल्ड करना है। इसके बाद ऑनलाइन प्रेजेंस में आप क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहला नंबर, वेबसाइट या फनल आप बना सकते हैं, जिसके माध्यम से आपका एक ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट होगा, ऑनलाइन प्रेजेंस आपका दिखेगा ऑनलाइन के अंदर, डिजिटल के अंदर। इसके बाद दूसरा जो काम आप कर सकते हैं, सोशल मीडिया ब्रांडिंग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डालेंगे, कोई कंटेंट डालेंगे, कोई वीडियो डालेंगे, उससे आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस दिखेगा। इसके बाद ईमेल लिस्ट आपको बनाना है। जैसे कि बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं, जैसे मैं कोचिंग एंड कंसल्टिंग बिजनेस में काम करता हूं, सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, कोचिंग प्रोवाइड करता हूं, मेंटरशिप प्रोवाइड करता हूं, तो मेरे पास बहुत सारे कस्टमर का डेटा है जो मेरा ईमेल लिस्ट में सेव है। अब मैं जब भी कोई ऑफर निकालता हूं, जब भी कोई ऑफर को प्रमोट करना होता है, तो उस ईमेल में मैं आप पूरा अपना ऑफर को प्रेजेंट करता हूं, प्रमोट करता हूं। तो ये ईमेल लिस्ट को बिल्ड करना कंपलसरी है। तो तीन चीजों को आपको करना कंपलसरी है। इसके बाद जो चौथा स्टेप आता है दोस्तों, वो है, यहाँ पे आप देख पाएंगे, हाई कन्वर्टिंग ऑफर बनाना होगा आपको। इसके बाद जो है आपको हाई कन्वर्टिंग ऑफर बनाना होगा, जिससे होगा क्या कि आप अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा सेल कर पाए, क्योंकि ज्यादा कन्वर्जन आपका ऑफर होगा, ज्यादा कन्वर्टेड आपका ऑफर होगा, तो ज्यादा से ज्यादा सेल होगा, और ज्यादा से ज्यादा सेल होगा तो आपका रेवेन्यू जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे तीन चीजें आपको करना है। कोई ऐसा इंस्टेबल ऑफर बनाइए जो ऑडियंस को इंस्टेंटली अट्रैक्ट करे, ऑडियंस को, आपके जो ऑडियंस है उसको इंस्टेंटली जो है अट्रैक्ट करे आपके ऑफर को बाय करने के लिए। दूसरा, डिजिटल प्रोडक्ट या सर्विस का पिचिंग स्मार्टली सेट करे। पिचिंग का मतलब होता है दोस्तों, जैसे हम कोई ऑफर निकाले, दिवाली ऑफर हो गया, होली ऑफर हो गया, या कोई जन्मदिन का कोई ऑफर निकालता है, या बहुत तरह का ऑफर होता है जो मार्केट में आप देखते होंगे। तो उस तरह का एक इंस्टेंटली ऑफर निकालना है जो कि ऑडियंस को डायरेक्टली वो इंस्टेंट अट्रैक्ट करे। और दूसरा, डिजिटल प्रोडक्ट या सर्विस का पिचिंग आपका स्मार्टली होना चाहिए, जिससे कि आपका जो पिचिंग है वो इसको ये ना लगे कि ये बेचने की सिर्फ कोशिश कर रहा है, इसमें कोई वैल्यू नहीं, इस टाइप का नहीं होना चाहिए। क्योंकि कस्टमर को हमेशा जो है क्या देखता है, कस्टमर तीन चीजें देखता है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो पिछला वीडियो मैंने बनाया था, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा, कंप्लीट आपको जानकारी मिल जाएगा। और तीसरा जो काम आता है, बोनसेस और अर्जेंसी को क्रिएट करना। जैसे ये ऑफर जो है इतने तारीख तक है, इतने डेट तक ये अवेलेबल रहेंगे, इसके बाद ये प्राइस में आपको ये ऑफर नहीं मिलने वाला है। तो ये तीन चीजों को आपको करना कंपलसरी है हाई कन्वर्टिंग ऑफर बनाने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पांचवा स्टेप आता है दोस्तों, वो है, यहाँ पे देख पाएंगे, मार्केट स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करना। अब आपको मार्केट के हिसाब से अपना स्ट्रेटजी प्लान करना होगा, जिसके माध्यम से आप अपने ऑफर को सेल कर पाए। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, यहाँ पे देख पाएंगे, तो टोटल चार चीजें करना होगा। सबसे पहला नंबर, कंटेंट मार्केटिंग। अब कंटेंट मार्केटिंग में आप अपने सोशल मीडिया पे अपना कंटेंट बना के उस कंटेंट के थ्रू अपना मार्केटिंग कर सकते हैं। दूसरा जो है पेड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। अब पेड एडवर्टाइजमेंट आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको प्लेटफॉर्म को पैसा देते हैं और उसके बदले आपको वो प्लेटफॉर्म आपको कस्टमर ला कर देता है, आपको लीड जनरेट करके देता है, आप उस लीड्स के माध्यम से सेल कर पाते हैं। तो ये एक बेस्ट तरीका है अगर आप पेड एड्स के थ्रू जाना चाहते हैं और मार्केटिंग स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है दोस्तों, ऑर्गेनिक ग्रोथ। अब ऑर्गेनिक ग्रोथ कैसे होता है, जैसे आप बहुत सारे सोशल मीडिया पे पोस्ट, कंटेंट या वीडियो देखते हैं, तो वो क्या है, ऑर्गेनिक मेथड का पार्ट है। अब ऑर्गेनिक मार्केटिंग के थ्रू, ऑर्गेनिक ग्रोथ के थ्रू लोग सोशल मीडिया पे अपना कंटेंट डालते हैं और उस कंटेंट के थ्रू लोग मार्केटिंग करते हैं, अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, और उसके बदले वो अपने ऑफर को सेल करते हैं। तो ये भी एक बेस्ट माध्यम है। ये लॉन्ग टर्म में ज्यादा बेनिफिशियल होता है, लेकिन स्टार्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में आपको थोड़ा सा इसमें दिक्कत देखने को मिलेगा, बट लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए बेस्ट परफॉर्म करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, कम्युनिटी बिल्डिंग। आप सभी लोग कंटेंट जो बनाते हैं या कोई भी पेड एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो उसके थ्रू आप अपना कम्युनिटी को बिल्ड करते हैं, और कम्युनिटी को बिल्ड करने के बाद उस कम्युनिटी में आप अपने प्रोडक्ट को, अपने ऑफर को प्रमोट करते हैं, जिसके वजह से आपके प्रोडक्ट एंड ऑफर का सेल होता है और उसके वजह से आपके अर्निंग जो है ज्यादा होता है। तो ये चीज आपको करना कंपलसरी है मार्केटिंग स्ट्रेटजी में। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, 6 नंबर पॉइंट, जिसमें आपको सेल्स एंड ऑटोमेशन सेटअप करना होता है। अब आपने सारा चीज कर लिया, लेकिन आपको पूरा प्रॉपर उस सिस्टम पे बैठना पड़ रहा है कि मुझे ये सारी चीजें करने के लिए। तो ये एक बेस्ट माध्यम नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारे कस्टमर कोई भी टाइम में आ सकता है, ये कहना संभव नहीं है।
कोई आदमी हो सकता है, कोई पर्सन ऐसे है जो 12 बजे रात को भी आ सकता है और कोई 12 बजे दिन को भी आ सकता है। तो 24 आवर सिस्टम पे बैठना संभव नहीं है। तो इसलिए हम सभी लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग की इस वर्ल्ड में, डिजिटल मार्केटिंग की वर्ल्ड में सेल्स एंड ऑटोमेशन का सेटअप करते हैं, जिसके माध्यम से कोई भी कस्टमर किसी भी टाइम आए, उसको हमेशा वो सारी चीजें दिखता रहे और वो जैसे ही सेल करे उसके पास एक्सेस पहुंच जाए सारी चीजों का। तो इसके लिए हमें सेल्स एंड ऑटोमेशन का सेटअप करना होता है। तो इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने चीज कर सकते हैं, 3 चीजें। सेल्स फनल बनाना होगा, जिसके माध्यम से आपका प्रॉपर एक सेल्स फनल होता है, जिसके माध्यम से कस्टमर का जर्नी डिफाइन करते हैं। कस्टमर किस किस तरह से आएंगे आपके पास, वो सारा जर्नी वहां पे डिफाइन किया जाता है और उसको कनेक्टेड किया जाता है। इसके बाद व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम नर्चरिंग, इसके बाद कस्टमर को आपने सारा प्रोसेस के बाद आपने ले आया अपने कम्युनिटी के अंदर। कम्युनिटी के अंदर लाने के बाद उसको आप एजुकेट कर रहे हैं, उसको आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं और उसको आप ऑफर प्रेजेंट कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं। तो उसके वजह से जो रेवेन्यू प्राप्त होता है, जो आपका एक कह सकते हैं अर्निंग आपको मिलता है उस चीज से। और इसके बाद जो है ऑटोमेशन टूल्स आपको चूज करना होता है। जो भी आप ऑटोमेशन करेंगे उसके लिए क्या क्या टूल्स लगेंगे, वो सारी चीजों को आपको सिलेक्शन करना होता है और फिर आप उसको सेटअप करते हैं। तो ये 6 टिप्स है टोटल, जिसके वजह से आप ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो 7वां नंबर स्टेप आता है दोस्तों, अगर इतना चीज कर लेते हैं तो स्केलिंग एंड ग्रोथ का फेज आता है। इसमें आपको क्या करना होता है, जो चीज आपने किया, जैसे मान के चलिए कि मुझे अगर 20 कस्टमर को लाने में मुझे एक दिन का 1,000 रुपये लग रहा है, तो सपोज कीजिए कि मैंने अगर 2,000 रुपये वहीं पे लगाया, तो मेरे पास टोटल कस्टमर कितने आएंगे, टोटल 40 कस्टमर आएंगे। तो इस तरह से आपको स्केलिंग एंड ग्रोथ फेज पे जाना होता है, क्योंकि स्केलिंग एंड ग्रोथ फेज पे जाने के लिए आपके पास जो है पूरा प्रॉपर एक सिस्टम एंड रोड मैप रेडी होना चाहिए, जिसके माध्यम से आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, आपका प्रोडक्ट एंड ऑफर जो है वो सेल हो रहा है, सर्विस सेल हो रहा है। तो ये सारी चीजें जब आपका बिल्ड होता है, तब ग्रोथ एंड स्केलिंग का फेज आता है, जिसमें हम मार्केटिंग बजट को थोड़ा और इंक्रीज करते हैं और जितना ज्यादा इंक्रीज करते जाते हैं उतना ज्यादा हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होता जाता है। तो ये टोटल 7 स्टेप है ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए। अगर आप भी ऑनलाइन बिजनेस में इंटरेस्टेड है और सीखना चाहते हैं ये सारी चीजें, आपको एग्जैक्टली समझ नहीं आता है कि कैसे स्टार्ट करें, तो आप वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है कम्युनिटी का, जिसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे हम सारी चीजों को सिखाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां से आप सारी चीजों को सीख सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इन सभी चीजों को सीखने के लिए, तो कम्युनिटी को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम मिलते हैं इस तरह के एक और नए टॉपिक के साथ, नए कंटेंट के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। विश यू ऑल द बेस्ट एंड लव यू ऑल।